देते ना, मैं कोनी बिल्कुल मेरी सुने, हमने रो मर लिया 13 महीना तो दिल्ली बॉर्डर पर मर लिया, जंतर मंतर पर महिलाओं के बहन बेटियों क्या होया। और ये मेरी सुनो पैसे लेती है मीडिया, बिकी हुई मीडिया, हम नहीं बताते कुछ भी। 14 के अंदर मोदी को लाने का काम किया था, अब उसी युवाओं की वजह से अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मीडिया जो है ना समाज का आईना होता है, और समाज में और सरकारें कैसे चलती है, सरकार जो सत्ता का दुरुपयोग करती है, सरकारें आती है जाती है, सत्ता का दुरुपयोग करती है। मीडिया को सच दिखाना चाहिए, और इसको मैं हरियाणा में हूँ, मीडिया को लेकर काफ़ी रोष है लोगों के बीच में। क्या मुद्दे हैं, पिछले 7-8 सालों में मीडिया जो है अपनी साख गंवा चुकी है। क्यों गंवा चुकी है? ताऊ जी हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं, बोल तुम गोदी मीडिया के लोग हो। बिल्कुल पैसे वाली मीडिया है, हम तो ना है वो मीडिया। अरे भाई होगी, हम तो कोनी तो भाई तू देते ना, मैं कोनी बिल्कुल मेरी सुने, हमने रो मर लिया 13 महीना तो दिल्ली बॉर्डर पर मर लिया, जंतर मंतर पर महिलाओं के बहन बेटियों क्या होया। और ये मेरी सुनो पैसे लेती है मीडिया, बिकी हुई मीडिया, हम नहीं बताते कुछ भी, नहीं बताएंगे। और मीडिया के बारे में ही बोल दीजिए आप। मीडिया सारी बिकी हुई है, मोदी गोदी मीडिया है, मोदी के साले बने हुए हैं मीडिया वाले। हाँ लो भाई आप बताइए क्या कैसे हो आप, क्या नाम है आपका? रणधीर सिंह पुनिया। तो पुनिया जी आप बताइए कि क्या माहौल है हरियाणा में? माहौल तो हरियाणा के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि भाई सबसे पहले तो युवाओं ने 2014 के अंदर मोदी को लाने का काम किया था, अब उसी युवाओं की वजह से अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। क्योंकि जब अग्निवीर बनाई गई थी ये तो 4 साल के लिए, और हमारा देश का प्रधानमंत्री जाओ चाहे लोकसभा का मेंबर जाओ चाहे राज्यसभा का, उनके लिए 5 साल की। सबसे पहले तो युवाओं में बहुत रोष है इस मामले। दूसरा फिर किसान 13 महीनों पर बॉर्डर के लिए बैठे, बॉर्डर पे इनको ये कह करके उठाया गया था कि हमें 1 महीने के अंदर MSP लागू कर देंगे। दूसरा ये, तीसरा फिर कि हमारे दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने जो धरना प्रदर्शन किया था उनके साथ ये अन्याय किया गया। हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 शब्द भी ये नहीं कहा कि भाई मैं इनकी आवाज़ सुनूं, इनकी आवाज़ सुनो। उसने अपने गूंगा बहरा प्रधानमंत्री ने अपने मुंह बंद रखा। तीसरा फिर ये बताओ, मणिपुर के अंदर जो खेल खेला गया था पूरा देश देख रहा था। मेरा भी एक लड़का वो सर्विस का, वो नहीं लो पापा ये तो बड़ा जाती है, देश का प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा। और ये पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम है, जाट नॉन जाट ब्राह्मण बनिया करके ये सत्ता हमारा अच्छी बात नहीं है। इन्होंने देखिए ब्रिजभूषण के जो जिसके बारे में आप बोल रहे हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद है ना, सिटिंग सांसद बीजेपी की, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट थे, अब उनको हटा दिया गया। उनके बेटे को टिकट दे दिया, करण भूषण सिंह को वहां से टिकट दे दिया बीजेपी ने। और ये इसको लेकर हरियाणा में रोष है, लोग बोलते हैं, बातचीत करते हैं कि हमारी बेटियों के साथ जिसने अत्याचार किया, जिसने हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ किया। और 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली की एक कोर्ट ने जो आरोप तय कर दिए ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, लेकिन इनका कहना है कि प्रधानमंत्री की जुबान से एक शब्द उनके खिलाफ नहीं निकला। फिर दोबारा हमारे माननीय देश का प्रधानमंत्री किसी शिक्षित तौर को टिकट देने के बजाय कोई एक्टर होते हैं या कोई खिलाड़ी होते हैं उनको टिकट दे देते हैं, लेकिन उनके साथ जाति होती है तब बोलते नहीं है। रही फिर हमारे किसानों के लिए जो मांग थी, अगर किसानों में कमी होती तो 13 महीना के बाद प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी और मेरे से कुछ कमियां रह गई। तो इसलिए जब कमियां थी तो MSP की गारंटी देकर क्यों उठाऊं लोगों को? लो प्रधानमंत्री को MSP के लिए 1 महीने के बाद जो कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर किसानों के लिए करना चाहिए था। दूसरी बात रही कि अग्निवीर के लिए सब लोग बोलते, मैं नहीं बोल रहा कि हमारा लड़का शहीद होगा तो 1 रुपया नहीं मिलता, और इनके लिए 5 साल तक 2-2 लाख रुपयों की इनकी सैलरी बताते हैं, ये रिटायर हो जाएंगे, इनकी लाख रुपए पेंशन है। क्या हमारे नौजवान बच्चे ऐसे हैं? इनके लिए रिश्ते के लिए आते हैं लोग, तो अगला पूछता है कि लड़की वाला बोले जी आपके लड़का पक्की फौज में है कच्ची फौज में, तो अगला नहीं बोले जी बिना रिश्ते वाली फौज में है। ये 4 साल अग्निवीर जब लौट के आएंगे तो शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी। 4 साल 18 के लेंगे, 22 साल होगी, रिश्ते नहीं हो रहे बच्चों, नौकरी नहीं होगी तो छोड़ी नहीं। हाँ नहीं होगी बिल्कुल। आज ये बताओ, हर माँ बाप की लड़की वाले की इच्छा होगी कि मैं तो मेरी लड़की सर्विस करने वाले के ब्याह, सर्विस हमें ऐसी दे। अग्निवीर को आप सर्विस नहीं मानते? नहीं, ये सर्विस है कहाँ, इनको कुछ दिया नहीं गया बेचारों को। ये 20-22 हजार रुपया तनख्वाह इनकी। क्या है ये? मनरेगा फौज। मनरेगा तो कहती है कांग्रेस की, मनरेगा ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, पैर मिलाना सिखाना, कपड़े पहनना,
मतलब डिसिप्लिन। आप एक्स सर्विसमैन है क्या? अरे भाई सुन, तो इसलिए के नाम से ये देश का प्रधानमंत्री झूठा है, झूठा इससे। और मीडिया इसकी दोषी है, इस देश को जो बर्बाद किया है इस मीडिया का दोषी है। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कांग्रेस ने जो लालू यादव ने कह दिया कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो है वो आएगा। ऐसा था कि देखो एक बात तो ये कि आज से बीजेपी 2014 से पहले नहीं आई थी न, तब तक हमारे गांव के अंदर हमें जाति पाति का कोई पता ही नहीं था। और इन्होंने 2014 आने के बाद में ये जाति पाति धर्म और मजहब की दीवार को गिरा करके इन्होंने राज करने का काम किया। ये अच्छी बात नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लिए। आज ये बताओ, प्रधानमंत्री बोला क्या तुम्हारे अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो तुम्हारे घर से 2 भैंसी हुई तो 1 ले जाएगा, तुम्हारे घर से बोले मंगलसूत्र ले जाएंगे। अरे मोदी जी आप भी तो किससे शादी की थी? हमें तो पता तब चला जब इन्होंने फार्म में उसका नाम लिया गया। आप ये कहते, कांग्रेस कहती है या फिर विपक्ष आरोप लगाती है इलेक्शन कमीशन जो प्रधानमंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। देखो जी, मैं गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवाज सुनता हूँ। उन्होंने ये कहा कि 1100 रुपए सिलेंडर था, अब 900 रुपए की है। अगर मोदी दोबारा आ गया तो 1500 रुपए का सिलेंडर करेगा। नहीं, वो बोलते हैं नहीं मैंने तो गरीबों के लिए काम किया, पहले उज्ज्वला योजना नहीं थी, गरीबों को बहुत राहत मिली है। नहीं तो गरीबों के लिए मनरेगा के अंदर ये कांग्रेस ने किया हुआ था। दूसरा एक बात बताओ आप मेरे को, जब कांग्रेस 500 रुपए सिलेंडर के लेगी तो ये कहां से आएगा? गरीब तो जब उठेगा 500 रुपए के लेकर। आगे भी बात यह है, यो लो किसाना गया है दुगनी कर दियो मैं, सिर्फ सम 8000 भी कह रही थी, 4500 भी कहे है। 2024 आ गया और 24 आ गया। और फिर और केस हो तो के बतावा, ये सरकारी खरीदने से 48 घंटा पैसा आ जाएगा। 8 तारीख ने सिर सम दी थी मैं, आज 13 तारीख होगी, ईब लगानों को नहीं कह रहे हाने। तो झूठो सो तो है भाई, बीजेपी को इतना झूठो है कि जान उठाए इसी झूठ सरकावत है, समझ में को नहीं आओ पब्लिक का ये इतनी झूठ क्यों हन के बट्टारी है। देश ने बना दिया कर्जवान। देखिए हरियाणा है या देश को बना दिया कर्जवान। जवाहरलाल नहीं, देश की जीडीपी बढ़ गई है, भारत की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी। मैं बताऊं आपको, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन तक देश के ऊपर जितना कर्ज था उससे 100 गुना कर्ज मोदी से की 10 साल में हुआ देश के ऊपर। दुनिया देश की अर्थव्यवस्था जो है ना, जो इकोनॉमी है ना, वो बढ़ रही है। कौन बोलता बढ़ रही है? सरकार कह रही है ना। हमारी सरकार तो पता नहीं क्या बोलेगी।